दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये कहानी है एक ईमानदार लकड़हारे की जिसकी कुल्हाड़ी जादुई तालाब में गिर जाती है। लेकिन ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है। इसमें छिपा है सच और झूठ का खेल, लालच का परिणाम और जादुई जंगल के अद्भुत जीव। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए और देखिए कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी ही हर मुश्किल को जीतती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय और रोमांचक सफर के लिए? पर पहले बताइए, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? गांव की सुनसान गलियों से जहां झींगुरों की आवाज गूंज रही है, या शहर की चकाचौंध से जहां रोशनी तो है पर सुकून कहीं खो गया है? कमेंट में लिखना मत भूलिए और चलिए अब शुरू करते हैं ईमानदार लकड़हारे और जादुई तालाब की ये अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना था। उसकी पत्नी गंगा और दो छोटे बच्चे मोहन और राधा उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरिदास अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी कंधे पर लेकर जंगल निकल पड़ता। वो पेड़ों से लकड़ी काटकर गांव के बाजार में बेचता और उसी से परिवार का पेट भरता। मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी दौलत है, वो अक्सर बच्चों को समझाता। झूठ और चोरी से मिली दौलत हमेशा दुख देती है। हरिदास का जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। ऊंचे सूखे साल और सागौन के पेड़ आसमान को छूते थे। सुबह की हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली रहती थी और मोर पंख फैलाकर नाचते थे। जंगल के बीचों बीच एक नीला चमकता हुआ तालाब था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, इस तालाब में देवियां रहती हैं, जो सच बोलेगा उसे वरदान मिलेगा। हरिदास हमेशा इन बातों को ध्यान में रखते हुए काम करता। वो जानता था कि ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग ही सही है। एक दिन हरिदास ने पेड़ काटना शुरू किया। उसने सोचा, आज ज्यादा लकड़ी काट लूंगा, बच्चों के लिए गुड़ और पत्नी के लिए चूड़ियां ला पाऊंगा। पर अचानक उसकी कुल्हाड़ी का हत्था ढीला हो गया। कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। हरिदास घबराकर किनारे पहुंचा, पानी में झांका, लेकिन कुल्हाड़ी कहीं नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा उतर गया। अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? वो चिंतित हुआ। तभी तालाब का पानी हल्का हल्का चमकने लगा। नीली लहरों में सुनहरी आभा फैल गई। हवा में मिठास और ठंडक घुल गई। तालाब के भीतर से धीरे धीरे एक मधुर स्वर आया, डरो मत, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूं। हरिदास ने चारों ओर देखा। वो जान गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तालाब का पानी अब हल्की सुनहरी चमक से भरा हुआ था। तालाब की सतह से उठती हुई सुनहरी चमक अब और तेज हो गई। धीरे धीरे पानी से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। ये कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि जल देवी थीं। उनका रूप अद्भुत था। माथे पर चमकता हुआ चांद, आंखों में करुणा और दया, हाथों में कमल और झिलमिलाती आभा। उनका शरीर पूरी तरह से सूरज की किरणों जैसी रोशनी में नहा रहा था। हरिदास डर और सम्मान के मिश्रित भाव से झुक गया। देवी माता, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हूं, पर मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हो। अब तुम्हें इन गुणों की परीक्षा देनी है। उन्होंने तालाब की सतह पर 3 कुल्हाड़ियां दिखाई। एक सोने की चमकदार कुल्हाड़ी, 2 चांदी की रोशनी वाली कुल्हाड़ी, 3 पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। देवी ने पूछा, कौन सी कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हरिदास ने पहले सोने की कुल्हाड़ी देखी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसने सच कहा, नहीं देवी माता, यह मेरी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। हरिदास ने झूठ नहीं बोला, ये भी मेरी नहीं है। अंत में देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। हरिदास की आंखों में खुशी की चमक थी। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, उसने कहा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई, इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। तभी उन्होंने सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ियां हरिदास के हाथ में दे दीं। हरिदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। जैसे ही यह दृश्य हुआ, वहां भीमचंद्र, गांव का लालची आदमी, खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं ये सब देखकर धोखा कर लूं, तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मेरे पास आएगी। भीमचंद्र की आंखों में लालच की चमक थी। देवी ने उसकी चाल महसूस कर ली थी। लालच का मार्ग कभी सही नहीं होता, उन्होंने धीरे से कहा। भीमचंद्र, जो गांव का सबसे लालची आदमी था, अगले ही दिन तालाब के पास पहुंचा।
उसके दिमाग में केवल एक ही योजना थी, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेना, चाहे झूठ बोलना पड़े। तालाब की सतह पर हल्की धूप और नीली चमक थी। भीमचंद्र ने तालाब में झांककर सोने की कुल्हाड़ी देखी। उसकी आंखों में लालच की चमक झलक रही थी। हाँ हाँ, ये मेरी होगी, बस थोड़ी चाल चलनी पड़ेगी, उसने सोचा। भीमचंद्र ने देवी को देखकर झूठ बोला, हे देवी माता, ये लोहे की कुल्हाड़ी मेरी है। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, जो सच नहीं बोलते उन्हें मेरा इनाम नहीं मिलेगा। भीमचंद्र ने जोर से कहा, नहीं, ये सच में मेरी कुल्हाड़ी है। पर देवी ने तालाब की सतह में सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियां दिखाईं। भीमचंद्र ने लालच में फंसकर सभी को अपना समझ लिया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पकड़ने की कोशिश की, तालाब का पानी अचानक भयंकर लहरों से उबलने लगा। भीमचंद्र डर के मारे पीछे हट गया। देवी ने शांत स्वर में कहा, जो ईमानदारी और सत्य का मार्ग नहीं अपनाता, उसका लालच उसे डुबो देता है। भीमचंद्र को हल्की चोट लगी, लेकिन देवी ने उसे बचाया ताकि उसकी जान सुरक्षित रहे। फिर उन्होंने उसे चेतावनी दी, लालच और झूठ कभी फल नहीं देते, अब समझ जाओ। भीमचंद्र डर और शर्म के मारे सिर झुकाकर गांव लौट गया। हरिदास अब केवल लकड़ी काटने नहीं आया था। उसके हाथ में लोहे, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां थीं, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा और उत्सुकता से चमक रही थीं। वह सोचने लगा, यह जंगल सचमुच अद्भुत है, शायद यहाँ और भी रहस्य छिपे हैं। जंगल की ओर बढ़ते ही उसने देखा कि कुछ पेड़ बहुत बड़े और अजीब आकृति वाले थे। उनकी शाखाएं हवा में घुमावदार लहरों की तरह झूल रही थीं, मानो किसी ने उन्हें जादू से मोड़ दिया हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे जंगल के छोटे जीव दिखे, रंग बिरंगे तितली जिनके पंखों पर सितारे चमक रहे थे, छोटे छोटे खरगोश जो हंसी खुशी उछल रहे थे, और एक प्यारा सा बौना गिलहरी जो कुल्हाड़ी देखकर दौड़ता आया। गिलहरी ने कहा, अरे भैया, ये कुल्हाड़ी कहाँ से आई? तुम्हारी सच्चाई और मेहनत की कहानी तो हम सबको सुननी चाहिए। हरिदास हंसा और बोला, तुम सबको मेरी कहानी सुनाने का मन है? अच्छा, तो चलो जंगल में घूमते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही हरिदास तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि तालाब की सतह पर हल्की सुनहरी और नीली चमक फिर से उभर रही थी। पानी में छोटे छोटे जादुई जीव तैर रहे थे, जैसे छोटे मोती और रंग बिरंगे प्रकाश। वे जीव हरिदास की ओर तैरते हुए बोले, सच्चाई और ईमानदारी वाले इंसान के लिए यह जगह सुरक्षित है। तुम चाहो तो यहाँ रहकर और भी रहस्य सीख सकते हो। हरिदास ने विनम्रता से कहा, मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी का धन्यवाद। जंगल में चलते हुए हरिदास को और भी मजेदार चीजें दिखीं। एक बूढ़ा उल्लू जो उल्टे पैर चलकर रास्ता दिखा रहा था। 2 पंछियों का संगीत सम्मेलन जिसमें हर पंछी अपनी आवाज में गा रहा था। 3 छोटे जीव जो झरने के पानी से कूदकर नाच रहे थे। हरिदास हंसता और सोचता, कितनी अद्भुत दुनिया है। यहाँ सब कुछ जादुई है, लेकिन मेरी सच्चाई और ईमानदारी ही मुझे यहाँ सुरक्षित रखती है। एक प्रकृति में रहस्य और जादू है, लेकिन केवल ईमानदार इंसान ही उसे समझ पाता है। 2 मजेदार अनुभवों का आनंद लेने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ। हरिदास ने जंगल की यह यात्रा अपने दिल में याद रखी। अब उसका उद्देश्य केवल लकड़ी काटना नहीं था, बल्कि प्रकृति और जादुई जीवों से सीख लेना भी था। जंगल में रहस्यमय अनुभवों के बाद हरिदास अब वापस गांव लौटने का मन बना रहा था, लेकिन देवी ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें अपनी समझ, धैर्य और लालच पर काबू रखना होगा। हरिदास ने नम्रता से कहा, देवी माता, मैं तैयार हूं। जो भी परीक्षा होगी, मैं सच और मेहनत से सामना करूंगा। भीमचंद्र, जिसने पिछली बार तालाब में लालच दिखाया था, अब और चालाकी से सोने की कुल्हाड़ी लेने की योजना बना रहा था। उसने सोचा, इस बार मैं और भी चालाक बनूंगा। अब तो मुझे देवी भी धोखा नहीं देंगी, लेकिन मैं अपनी जाल में जीत जाऊंगा। भीमचंद्र तालाब के पास पहुंचा और तालाब के पानी में झांक कर बोला, हे देवी माता, ये कुल्हाड़ी मेरी है, मुझे दे दीजिए। पर देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने पिछली बार भी झूठ बोला था, अब देखो सत्य और ईमानदारी की शक्ति क्या करती है। तालाब की सतह पर चमकदार बुलबुले उभरे, जिसमें भीमचंद्र का प्रतिबिंब झूलने लगा।
जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पकड़ने का प्रयास किया, वो अपनी ही लालच में फंस गया और हल्की सी धक्के के साथ पीछे हट गया। देवी ने उसे चेतावनी दी, लालच और झूठ का अंत हमेशा मुसीबत में होता है, अब लौट जाओ और सीख लो। भीमचंद्र डर और शर्म के मारे सिर झुकाकर गांव लौट गया। इस बार उसने सच में समझ लिया कि ईमानदारी और मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। हरिदास ने देवी के आशीर्वाद से सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी गांव लौटकर अपने घर रखीं। बच्चे और पत्नी उसकी बाहों में कूद पड़े। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए। हरिदास ने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, सच बोलो, ईमानदार बनो, मेहनत करो, यही सबसे बड़ी दौलत है। गांव में ये कहानी लोक कथा की तरह फैल गई और हर कोई जान गया कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। कहानी का अंतिम संदेश: 1. सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सफलता और सम्मान दिलाते हैं। 2. लालच और झूठ केवल मुसीबत और शर्म लाते हैं। 3. प्रकृति और जादुई अनुभवों में भी ईमानदारी की परीक्षा होती है। हरिदास और उसके परिवार ने खुशियां मनाईं और जंगल के जादुई जीव हमेशा उनकी रक्षा और मित्रता करते रहे। तो दोस्तों, ये थी जादुई तालाब और ईमानदार लकड़हारे की कहानी। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी भले ही पहले मुश्किल लगे, लेकिन अंत में वही हमें सबसे बड़ी जीत और सम्मान दिलाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप हरिदास की जगह होते तो क्या करते? सच बोलते या लालच में फंस जाते? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अगली कहानी में हम मिलेंगे एक और ऐसे किस्से के साथ जहाँ जादू, रहस्य और सच्चाई का संगम होगा। तब तक सपनों में भी कहानी का जादू महसूस कीजिए। शुभ रात्रि।